नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। दोस्तों, बड़ा गर्व महसूस होता है अपने काम और अपने ईमानदारी पे। आप ये सोच रहे होंगे कि पीसी बिल्ड करने में काहे का गर्व भैया। बिल्कुल गर्व की बात है, क्योंकि मैं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ महाराज जी के शहर से। और जिनका पीसी मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ ये साहब पंढरपुर महाराष्ट्र से हैं। मैं इनका पहले परिचय आप लोगों से करवा दूं। इनका नाम है सर अभिनंदन मेहता, पंढरपुर महाराष्ट्र, और इनका मोबाइल नंबर है 9891318009। दोस्तों, जैसा कि आप बगल में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उनका फोटो, जिनका कि पीसी बन रहा है, अभिनंदन मेहता जी, और जस्ट फोटो के नीचे उनका मोबाइल नंबर, ये दोनों आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई संदेह है, आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। और इनके 50,000 रुपये हमारे पास एडवांस हैं, जो कि स्क्रीनशॉट आप बगल में देख पा रहे होंगे। आगे ये बताना है दोस्तों कि गर्व की बात इसमें यह है कि ये पंढरपुर महाराष्ट्र से हैं। जितने भी पंढरपुर के फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर होंगे वो अभिनंदन मेहता जी को भली भांति जानते होंगे, क्योंकि अभिनंदन मेहता जी एक अच्छे आदमी हैं। और क्योंकि अगर एक अच्छे आदमी नहीं होते तो आप भी जानते हैं कि आज के तारीख में 1500-1800 किलोमीटर दूर बैठा आदमी पे विश्वास करना और उसको 50,000 रुपये एडवांस भेजना, 1 लाख रुपए की पीसी बनवाना आसान नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन आजकल क्या चल रहा है बताना नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। तो इनका 50,000 रुपये अपने पास एडवांस जमा है। इनका पीसी मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ, जो कि अभी एक एक चीज़ की पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा कि क्या बना रहा हूँ, क्या देने वाला हूँ। मशीन जो आज की बनने वाली है दोस्तों, वो बड़े ही हाई कॉन्फ़िगरेशन में और बहुत ही फास्ट मशीन बनने वाली है। कोर i7 में 12700 के प्रोसेसर के साथ ये मशीन बना करके कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग करके हम इनको भेजने वाले हैं। बता दो दोस्तों कि इनका मेरे पास मशीन बनवाने का मेन कारण ये है कि सर जी के पास से हमको इनका डेटा लेना है। काफ़ी तारीफ इन्होंने सुना हुआ है मेरे डेटा का, तो डेटा मंगवाना है। दूसरी बात कि इनके द्वारा बनाया गया मशीन मैनुअल बायोस सेटिंग करके दिया था, बड़े फास्ट स्पीड से वो मशीन वर्क करती है, तो इसके वजह से वो मशीन मेरे पास बनवा रहे हैं। और जितने भी आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखे होंगे, बहुत से लोगों ने मशीन बनवाने के बाद खुद का रिव्यू दिया कि नहीं सर, बड़ी शानदार मशीन चलती है, बहुत ही फास्ट मशीन चलती है। तो इसको लेकर के वो प्रभावित होकर के मेरे पास से मशीन बनवा रहे हैं। चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और एक एक सामान की हम आपको जानकारी देंगे कि क्या आज का सामान लग रहा है और क्या मशीन बनके तैयार हो रही है। तो दोस्तों, सामान जो लगने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आज का जो ये मशीन है ये कोर i7 मशीन में बना रहा हूँ। और प्रोसेसर मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 12700 के प्रोसेसर 1700 सॉकेट पे ये काम करता है। और कोर i7 का ये पूरा कंप्लीट अनलॉक प्रोसेसर है, बड़ा शानदार प्रोसेसर है। मैनुअल पूरी बायोस सेटिंग करके देंगे, 1 नंबर स्पीड निकाल के हम उनको देने वाले हैं जिनका मशीन बन रहा है। विस्तृत जानकारी हम आगे जब पीसी बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि क्या क्या खूबी है किस किस पार्ट के अंदर और इस पार्ट को क्यों सेलेक्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दोस्तों आज के मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Z690 UD-AX DDR4 का वर्जन 2। ये जो मदरबोर्ड है दोस्तों, Z690 UD-AX, इस मदरबोर्ड के अंदर कई सारी खूबियाँ हैं। जैसे कि उनका ये कहना था कि सर मुझे एक ऐसा मदरबोर्ड दीजिएगा जिसमें वाईफाई इनबिल्ड हो। सबसे पहला उनका ये मांग था कि मुझे हाई स्पीड के साथ साथ अलग से मुझे डोंगल वाईफाई के लिए नहीं लगानी है, और मुझे उसी मशीन के अंदर, मतलब उस मदरबोर्ड के अंदर ही वाईफाई वाला मदरबोर्ड आपको देना है, वो चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हमने ये मदरबोर्ड दिया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इस मदरबोर्ड में बहुत सारी खूबियाँ हैं। आज के तारीख में जो DDR5 मदरबोर्ड के अंदर जो फैसिलिटी और जो खूबी है उसमें, वो सारी खूबी इस मदरबोर्ड के अंदर अवेलेबल है। एक एक चीज़ की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे इस मदरबोर्ड से संबंधित। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले कंपोनेंट के विषय में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे अगली बारी आती है दोस्तों रैम की। और आप रैम देख पा रहे होंगे दोस्तों, 8-8 GB की 4 स्टिक हम यहाँ पे आज लगा रहे हैं 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ। और ये XPG की तरफ से आने वाला GameX 3D रैम का वर्जन है। और ये बड़ा शानदार रैम है दोस्तों, 3200 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करता है। और मैनुअल बायोस सेटिंग पे हम अपने मर्जी के मुताबिक अपने हिसाब से हम इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे और पूरा कंप्लीट मैनुअल बायोस सेटिंग करके इसकी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल बना करके प्रोफाइल को सेव कर देंगे, ताकि भविष्य में कभी भी आप अगर पीसी फॉर्मेट भी करते हैं, और भाई फॉर्मेट तो करना ही करना है, तो ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेट करेंगे तो बायोस गड़बड़ हो जाएगी और स्पीड
खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार सेव हो गया मतलब लाइफ टाइम के लिए ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लगने वाली SSD की। तो SSD दोस्तों हम यहाँ पे लगा रहे हैं 500 GB की 3500 Mbps की SSD, जो कि WD की तरफ से आने वाला WD ब्लू SSD है। बड़ा शानदार SSD है दोस्तों, और मैनुअल बायो सेटिंग में बहुत बढ़िया स्पीड इस SSD का निकल करके आता है, मतलब कि जो चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों आज के स्टॉक कूलर की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे A400i CPU कूलर, ये RGB कूलर है और इसकी भी हम मैनुअल बायो सेटिंग करते हैं ताकि जितना RPM हमको चाहिए, मतलब कि लोड पे कितना चाहिए और अनलोड पे प्रोसेसर है तो कितना RPM चाहिए, तो वो हम कस्टमाइज मैनुअल सेटिंग करते हैं बायोस में जा करके। बाकी जितने भी फैन इस CPU के अंदर लगेंगे या लगे हुए हैं सबकी मैनुअल बायो सेटिंग करके हम देंगे। चलिए ये तो थी इस मशीन से संबंधित जानकारी। अब यहाँ पे ये बताना है दोस्तों कि इस सारे कंपोनेंट को चलाने के लिए जो मैं पावर सप्लाई यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे 550 वाट की हम यहाँ पे सप्लाई लगा रहे हैं। और ये सप्लाई दोस्तों 80+ ब्रॉन्ज के साथ आता है, और क्योंकि गीगाबाइट का है तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि गीगाबाइट के किसी भी कंपोनेंट पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि ये पावर सप्लाई हमने बहुत सारे मशीन में लगाए हैं और कहीं से अभी तक कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि मैं कभी भी ऐसा कोई भी पार्ट किसी को नहीं देना चाहता या नहीं देता जिस पार्ट के ऊपर मुझे खुद विश्वास ना हो, क्योंकि पैसे बड़े मुसीबत से इंसान कमाते हैं। जिनका मशीन बन रहा है 1 लाख रुपया उन्होंने कैसे जुटाया होगा ये वही जानते हैं, और पैसा जुटा करके फिर सामने वाले को भेजना एक उम्मीद के साथ कि नहीं मेरा काम बढ़िया होगा, मुझे एक बढ़िया मशीन सर जी बना करके भेजेंगे, और पैसा लगाने के बाद जब काम सही नहीं होता है अच्छा नहीं लगता है। और बहुत ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पैसे तो लग गए पर मशीन अच्छी नहीं चलती है। मशीन बिल्ड से पहले ही दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट करके बता देना चाहूँगा कि इस मशीन की जो रेंडर की स्पीड है वो 10 मिनट से नीचे आएगी। टाइम लाइन बिल्कुल फ्री चलेगा। फिलहाल ये एक अंदाजा है, टाइमिंग और नीचे आने वाली है। चलिए पीसी बिल्ड के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक पार्ट और रह गया आपको बताना, जो कि है कैबिनेट। तो चलिए कैबिनेट हम आपको बताएं दोस्तों कि यह है हमारा एंड एक्सपोर्ट की तरफ से आने वाला आगे का 3 फैन, आगे पूरा डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। बड़ा शानदार कैबिनेट है, बहुत लोगों को दिया है। साइड से ग्लास है, ये प्लास्टिक नहीं है ग्लास है। और पीछे का भी लुक दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया लुक है, पूरा ब्लैक में है, क्योंकि कई बार कैबिनेट आगे से ब्लैक पीछे से वाइट देखने में बड़ा गंदा लगता है। यह कैबिनेट मुझे बहुत पसंद है और इसमें कूलिंग की व्यवस्था बड़ी शानदार रहती है। एक जैसा टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है। RGB भी बड़ी अच्छी लगती है, और इधर से जो इसका बॉडी है, मतलब ये जो ढक्कन है इसका, ये फ्लैट में, ठीक है ना। तो ये थी इस कैबिनेट की थोड़ी सी कुछ जानकारी। और ऊपर आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि डस्ट फिल्टर लगा हुआ है। RGB फैन यहाँ पे हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया कैबिनेट है। ये थी दोस्तों इस कैबिनेट की जानकारी और इस सामान से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। अब हम पीसी बिल्ड के कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का एक बार हाथ जोड़ करके सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि जो लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बोलते हैं कि सर जी आपका बताने का तरीका बड़ा शानदार है और आपके बताए हुए चीज़ एक ही बार में समझ में आ जाते हैं। बाद बाकी जितना आप बताते हैं, जितना आप समझाते हैं, वो दूसरा कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे वो जानकारी नहीं मिल पाती है। बहुत अच्छी बात है, लगे रहिए, सीखते रहिए। और असेंबलिंग का कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि सारा पार्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने लगा दिया हुआ है। यहाँ पे रैम, प्रोसेसर, SSD वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है। और ये है हमारा दोस्तों मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड यहाँ पे आप नज़दीक बुलाना चाहेंगे आपको ये बताने के लिए कि सील पैक है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और जिनका ये पीसी बिल्ड हो रहा है ये भाई साहब बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में, पंढरपुर। तो पंढरपुर में बैठे हैं और उन्होंने मुझे 50,000 रुपये एडवांस भेजा है। मशीन बना करके मुझे भेजनी है। मशीन बना करके कंप्लीट ओके करके मुझे पार्सल से डालनी है। कैसे जाता है आप लोग भी मेरे बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं, वैसे ही जाएगी। और इन्होंने मुझे विश्वास पे पैसे दिए हैं, तो वीडियो में एक एक चीज़ की पूरी जानकारी सील के साथ दिखा करके मैं काम करूँगा। क्योंकि मार्केट में भाई साहब माल नहीं बिकती है, मार्केट में बिकता है विश्वास, ठीक है। और उन्होंने विश्वास पे ही मुझे इस काम के लिए चुना है। चलिए अनबॉक्स करेंगे और आपके सामने यहाँ पे आप देखिए सील पैक है दोस्तों, नज़दीक से देख लीजिए। इसको हम सील आपके सामने ब्रेक करेंगे। ये है दोस्तों हमारा आज का गजब का
मदरबोर्ड, और ये मदरबोर्ड तकरीबन वजन में 3.5 किलो फुल साइज का मदरबोर्ड है दोस्तों, ठीक है। बड़ा गजब का है, निकाल के भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये चेक कर लें कि इस डब्बे के अंदर और क्या क्या है। चलिए, यहाँ पे मिलता है दोस्तों हमें एक वाईफाई का एंटीना, जो कि उनके लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा भी था कि सर मुझे मदरबोर्ड ऐसा चाहिए जिसमें वाईफाई इनबिल्ड हो, अलग से मुझे नहीं लगाना है। चलिए, ये हो गई वाईफाई की एंटीना। एक आध 2 पेज के पैकेट मिल जाते हैं जो कि M.2 NVMe SSD लगाने के काम आते हैं, ये रहा। और ये है SATA केबल का पैकेट, जिसमें 2 SATA केबल दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों लगा के भेजेंगे, क्योंकि जानकारी यहाँ दे दोस्तों कि बहुत ऐसे पीसी बिल्ड करने वाले लोग हैं, बुरा ना मानिएगा। 2 केबल निकलती है, एक लगाएंगे एक रख लेंगे। अरे भैया, नहीं करना चाहिए ऐसा। सामने वाले का सामान है, उसको दीजिए ना। आपको मजदूरी चाहिए 500-1000 जो आपकी मजदूरी बनती है, लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मिलता है हमें यूज़र मैनुअल, और इसके साथ कोई ड्राइवर की CD नहीं आती है। तो पैकेट से बाहर हम इस मदरबोर्ड को निकालेंगे, और यहाँ भी देखिए टेप लगा हुआ है, आपके सामने ही हम इस टेप को भी ब्रेक करेंगे। हाँ, क्या मदरबोर्ड है, बड़ा शानदार। गजब गजब, बहुत बढ़िया। नज़दीक आकर के देखिए दोस्तों, इस मदरबोर्ड की पहले बनावट आप देखिए, ठीक है ना। समझाएंगे बाद में कि इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, लेकिन पहले इस मदरबोर्ड को आप देखिए। इसकी VRM देख रहे हैं, फुल डिजिटल VRM है, और VRM की साइज़ देखिए, और पूरा ये हीट सिंक से कवर किया गया है। ये पूरा शीट है एल्युमिनियम की, पूरा कवर किया गया है। और जो आज के तारीख में जो DDR5 मदरबोर्ड आ रहे हैं, जो उसमें मॉसफेट यूज़ किया जाता है, वो मॉसफेट इसमें डिजिटल VRM में यूज़ किए गए हैं। तो बड़ा शानदार डिजिटल इसका VRM है। दूसरी बात की, इसका जो बनावट है आप देख पा रहे होंगे, मुझे बड़ा पसंद है, और बड़ा पावरफुल बोर्ड है। अब इसकी कुछ खासियत के विषय में हम आपको जानकारी दे दें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रैम से। आप रैम के 4 स्लॉट लगा सकते हैं, और हम आज यहाँ पे 4 स्लॉट लगाने वाले भी, और आज हम यहाँ पे 4 स्लॉट लगाने वाले भी हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें M.2 NVMe SSD लगाने के लिए 3 ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो 3 M.2 NVMe SSD लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 6 आपको SATA पोर्ट और मिल जाता है, जिसमें कि या तो आप 6 SSD लगा सकते हैं SATA वाली केबल थ्रू, या फिर आप 6 के 6 अलग से और हार्ड ड्राइव भी इस मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है आपको? 3 SSD के साथ 6 मदरबोर्ड को लेकर के ये प्रोसेस कर लेगा फास्ट प्रोसेसिंग पे, जब जाके कंपनी ने दे रखा है 6 हार्ड ड्राइव का ऑप्शन। अब आप यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि कंपनी उस मदरबोर्ड के अंदर उतना पोर्ट देना ज़्यादा समझदारी समझती है, या उतने ही पोर्ट देती है जितना पोर्ट ले करके, मतलब कि उतनी SSD ले करके या उतनी हार्ड ड्राइव ले करके SATA में, समझिएगा SATA में, कि वो मदरबोर्ड की स्पीड डाउन ना हो। समझ में आई बात? बड़े काम की चीज़ है, शायद आज तक आपने ध्यान न दिया हो। तो ये 6 हार्ड ड्राइव ले करके भी प्रोसेसिंग फास्ट रहेगी, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे आगे दोस्तों, और बढ़ने के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए यहाँ पे PCI स्लॉट की। तो आप देख पा रहे होंगे 3 PCI स्लॉट है, यानी कि 3 यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, और लगा करके इसको क्रॉस फायर में चला सकते हैं। बहुत शानदार खूबी है इस मदरबोर्ड के। और यहाँ पे आप देख पाएंगे USB 3.0 का यहाँ पे सपोर्ट है, जो कि 2016-17 में ये सॉकेट आई थी, ये वाली। और उसके बाद जो भी लेटेस्ट में आई है ना सर, यहाँ पे 3.2, ये भी इस मदरबोर्ड के अंदर है। ये जो बहुत VIP कैटेगरी में मदरबोर्ड आते हैं, उस मदरबोर्ड के ही अंदर ये सारे मिलते हैं, नहीं तो 3.0 या 3.1, 3.2 तक मान लीजिए ये वाली सॉकेट, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आपको फिर 2.0 मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको ये वाला भी मिल रहा है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दोस्तों इसमें RGB कंट्रोल के लिए। तो RGB कंट्रोल के लिए यहाँ पे देखिए ये पिन दे रखा हुआ है, यहाँ पे आप लगा करके, इससे यहाँ से ड्राइवर आउट होती है RGB की। तो यहाँ से आप अपने PC के जितने भी कलर्स वगैरह आपको थीम चेंज करने हैं, आप RGB चेंज कर सकते हैं। और फैन लगाने के तो सर जी बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे एक फ़ैन यहाँ पे है, दूसरा फ़ैन यहाँ पे है, ये एक CPU का फ़ैन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। चलिए, 2 फ़ैन यहाँ पे है, चेचिस फ़ैन, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक फ़ैन यहाँ पे है,
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक आध फैन आपको और मिल जाएगा, अगर ढूंढने लग जाएंगे तो इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं। तो कई सारे फैन के ऑप्शन है, जितना फैन है सारे फैन आप अलग अलग उसके आरपीएम को सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज करके किसी को तेज चला सकते हैं, किसी को स्लो चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है, जिसका जितना आपको आरपीएम सेट करना है कर सकते हैं, आरजीबी भी सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी जो मैं आपको देना जरूरी समझ रहा था। और बायोस वगैरह रीसेट करने के लिए, बायोस वगैरह फ्लैश करने के लिए यहाँ पे बटन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नीचे यहाँ पे मदरबोर्ड में, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब संक्षिप्त जानकारी मैंने इस मदरबोर्ड के बारे में दे दी, विस्तार से बताऊंगा दोस्तों तो इस मदरबोर्ड के ऊपर ही अलग वीडियो बनानी पड़ जाएगी, मैं हर बार बताता हूं। फिलहाल अब हम चलेंगे बैक पैनल की तरफ, और बैक पैनल में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वाईफाई एंटीना के लिए ऑप्शन है और यूएसबी के लिए कई सारे ऑप्शन है। 8 के ऊपर हमको लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन है। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको डीपी पोर्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है और HDMI का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो डिस्प्ले पोर्ट भी आप लगा सकते हैं जो आज के तारीख में लेटेस्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे HDMI का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे RJ45 केबल की, तो यहाँ भी 2.5G का सपोर्ट आपको मिलता है, यानी कि इंटरनेट भी आप बहुत हाई स्पीड पे चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी इस मदरबोर्ड से संबंधित। चलिए अब प्रोसेसर लगाते हैं इसके ऊपर, और प्रोसेसर लगा करके और उसके बाद और जानकारी हम आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पीसी बिल्ड में, और किस तरीके से आप काम करेंगे तो आपकी पीसी की परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसा बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोसेसर आज का, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे 12700K 1700 सॉकेट पे काम करने वाला ये प्रोसेसर, और फुल्ली अनलॉक्ड प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर आज हम लगाने वाले हैं, लेकिन लगाने से पहले हम आपको एक बार सील चेक करा दें, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि जिनका पीसी बिल्ड हो रहा है वो 2000 किलोमीटर दूर है। तो ये है इधर सील, और इधर भी है दोस्तों पूरा सील, ठीक है ना। तो इधर का सील हम आपके सामने ब्रेक करेंगे, और ये है दोस्तों हमारा Core i7 का एक पावरफुल प्रोसेसर। चलिए बाहर निकाल लेंगे इसको। ये हमने इसको यहाँ से अनलॉक कर लिया, और अनलॉक करने के बाद ये हमारा प्रोसेसर है, इसको हमने निकाल लिया बाहर। अब पुराने प्रोसेसर में और आज के प्रोसेसर में क्या है कि डायमेंशन चेंज हो चुकी है। पहले वाले चौकोर आते थे इस तरीके से, इतना एक्स्ट्रा इसमें बढ़ गया है, और पिन उसमें कम थे, तो पिन ज़्यादा बड़े बड़े थे। मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, पर इसमें क्या है कि पिन बहुत छोटी कर दी गई है, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स की संख्या इसमें बढ़ गई है, क्योंकि प्रोसेसिंग बढ़ गया है। तो ये जो प्रोसेसर है उसके मुकाबले ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मजबूत है, उससे फास्ट काम करता है। तो चलिए इसको बिठाते हैं। बिठाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सॉकेट है, ये हमारा लॉक है, इसको हम ओपन करेंगे। बड़ा हार्ड है ये, ठीक है ना। ये है दोस्तों हमारा ट्रे, और इस ट्रे के अंदर हम अपना प्रोसेसर लगाएंगे। प्रोसेसर लगाने से पहले दोस्तों हम पूरे तसल्ली से ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा प्रोसेसर सही तरीके से बैठ गया है नहीं। तो दोस्तों ये हमारा प्रोसेसर सही तरीके से बैठ गया हुआ है, हम सुनिश्चित कर लिए हैं कि ये गलत नहीं लगा हुआ है, सही दिशा में है। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से प्रोसेसर बिठा दिया और अपने अगर ट्रे बंद करके लॉक चढ़ा दी, तो मदरबोर्ड के पिन हो जाएंगे आपके डैमेज, और डैमेज हुआ पिन कंपनी वापस नहीं लेती है मदरबोर्ड, वो फिजिकल डैमेज में छांट दिया जाता है, तो आपके पैसे डूब जाएंगे। चलिए ट्रे को हम लॉक करेंगे। ये है हमारा प्रोसेसर का लॉक करने का तरीका, लॉक हो गया बिल्कुल शानदार तरीके से। अब बढ़ते क्रम में दोस्तों हम लगाएंगे इस पे अपना रैम। 4 स्टिक हम यूज करने वाले हैं 8 GB की रैम की। बड़ा गजब का रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज पे ये काम करेगा। XPG की तरफ से आने वाला ये 3200 मेगाहर्ट्ज का रैम है। फ्रीक्वेंसी भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे 3200 मेगाहर्ट्ज, और ये चारों के चारों स्टिक आज हम इसमें लगाने वाले हैं। तो ये सारे सील पैक हैं, एक बार हम आपको सील चेक करा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सील सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इधर से भी आप सील देख लीजिए, और इधर के साइड से भी आप पूरा सील देख सकते हैं। तो आपके सामने ही हम सील ब्रेक करेंगे। चलिए एक एक करके हम सील ब्रेक कर लेते हैं। रैम को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये है हमारा रैम, और ये रैम हम सॉकेट में बिठाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी शानदार चीज़ मुझे याद आई है, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए पीसी बिल्ड ऐसा नहीं कि आपने सामान खरीदा और आपने उठा करके ठोक दिया और पीसी चालू होगी तो मतलब समझिए कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझना होता है कि किस मदरबोर्ड के साथ हम कौन सा रैम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सारे मदरबोर्ड के साथ कोई भी रैम आप लगा देंगे तो बिल्कुल कंफर्टेबल काम करने लगता है। चालू सब हो जाता है भाई साहब, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि चल रहा है तो सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलने को तो सब चलता है। आपको दिल्ली जाना है, समझिए बात को, और आप बस से जा रहे हैं, कोई आदमी ट्रेन से जा रहा है, कोई आदमी हवाई जहाज से जा रहा है, आगे पीछे सब लोग पहुंचेंगे, और भैया मैं पैदल हूँ,
मैं पैदल निकल गया दिल्ली के लिए, तो हफ्ते दिन में मैं भी पहुंच जाऊंगा। समझ रहे बात? पहुंच सभी जाएंगे, लेकिन मायने ये रखता है कि कौन कितना जल्दी पहुंच रहा है। उसी तरीके से चलता सब है, चलने से नहीं मतलब है, कितना फास्ट चल रहा है ना, ये मायने रखता है। समझ में आई बात? तो किसी भी मदरबोर्ड के साथ कोई भी रैम ठोक देंगे और आप सोचेंगे कि परफॉर्मेंस निकाल लें, ऐसा नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रैम लगाएंगे तो यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे, यहाँ पे ओपन, ठीक है। और रैम का ये हमने सॉकेट ओपन कर लिया हुआ है। ये हमारे सारे के सारे स्टिक, तो एक एक करके हम इस पे बिठा लेंगे। अब इसको हम लॉक कर लेंगे दोस्तों। और दूसरे साइड का भी हम लॉक चढ़ा लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और लगाएंगे अपना SSD, जो कि हम लगाने वाले हैं 500 GB की 3500 MBPS में, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा WD की तरफ से आने वाला ब्लू SSD है, 3500 MBPS, बड़ा गजब का स्पीड निकल करके आता है। तो ये हम आज लगाने वाले हैं और ये पूरा दोस्तों सील पैक है। हमेशा मैं आप लोगों को सील पैक दिखाते आया हूँ, तो क्योंकि देर ना करते हुए हम इसको ओपन करेंगे। ये सील हम आपके सामने ही ब्रेक करेंगे यहाँ पे। चलिए बाहर निकाल लेंगे इसको। ये है दोस्तों हमारा M.2 NVMe 500 GB की SSD। तो इसको हम लगाएंगे, ये सॉकेट हम कर लेंगे यहाँ पे ओपन। दोस्तों ये हम अपना हीटसिंक उतार लेंगे, और ऐसा ना आप सोचिएगा भाई कि ये प्लास्टिक वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी एल्युमिनियम की शीट है और ये हीटसिंक है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम अपना यहाँ पे M.2 NVMe हमारा जो ये SSD है, इसको हम बिठा लेते हैं। चलिए पूरे तसल्ली से हम इसको लगा लेंगे। लगा लिया हमने, और इस पर हम पेच लगा लेंगे। लगा लिया हमने यहाँ पे। और ये है हमारा हीटसिंक। तो ये इसके ऊपर एक पन्नी है, ये हम हटा देंगे। और ये पन्नी काहे का है ये हम आपको बता दें कि ये एक थर्मल पेस्ट है जो कि इसकी गर्मी को सोखता है, ठीक है ना। ये हीट जब होगी, जब आप इस पर काम करते हैं, जब ये प्रोसेसिंग में आती है तो हीट करती है, तो उसकी गर्मी को ये निकालने के लिए ये ऊपर से एक एल्युमिनियम का हीटसिंक रहता है। और जो आपका M.2 NVMe SSD है, उसकी जो IC की हीट है वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाए, इसके लिए उसके और इसके बीच में एक थर्मल पेस्ट का लेयर रहता है, ताकि वो हीट जो है इधर वो ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। जैसे प्रोसेसर पर लगाते हैं ना, तो प्रोसेसर पर अलग से लगाते हैं, उस पर एक लेयर होती है, एक टेप मान लीजिए, वो टेप ही लगा करके कंपनी देती है, ताकि आप उसको लगाएं तो ये बीच में चिपक जाए और वो क्लियर है। चलिए अब रैम हमारा लग गया, प्रोसेसर लग गई, और M.2 NVMe SSD भी आपके सामने हमने लगा दिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे अपना स्टॉक कूलर। स्टॉक कूलर कौन सा लगा रहे हैं पूरी जानकारी देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा स्टॉक कूलर A400i CPU कूलर RGB के साथ, ठीक है, बढ़िया है, शानदार इसकी RPM है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कभी भी कोई भी दिक्कत वाला चीज़ किसी को नहीं देता, क्योंकि बड़े विश्वास करके लोग मेरे पास काम लेकर के आते हैं। तो चलिए ये हमारा स्टॉक कूलर है, इसको हम यहाँ से अनलॉक कर लेंगे। यह सील है। और ये है दोस्तों हमारा बड़ा वाला CPU कूलर 120 mm फैन के साथ दोस्तों, ठीक है ना। साइज देख रहे हैं आप कितनी तगड़ी है, फुल स्पीड में चलेगी और हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए इसको लगाएंगे, किस तरीके से लगाना है वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये एक पैकेट इसके अंदर से मिलता है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके ही अंदर सारी हमारी फिटिंग है, तो ये निकालना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे। ये सारे सामान इस पर लगाने से पहले हम ये फ़ैन उतार लेंगे, क्योंकि बगैर फ़ैन उतारे लगा नहीं पाएंगे हम, पेच टाइट करने की जगह नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने बड़े ही तसल्ली और इत्मीनान के साथ हमने इसको उतार लिया। उतार करके साइड में हम यहाँ पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये है नीचे के साइड के स्टैंड, ये है इसके थर्मल पेस्ट और कुछ पेच, ये भी निकाल लेते हैं बाहर, ज़रूरी है, ठीक है। और इसके साथ कई सारे स्टैंड आते हैं, तो ये हम लगाएंगे, ये हमारा लग जाएगा और ये लग जाएगा, ठीक है ना। ये चार हमारे लिए किसी काम के नहीं है। और दोस्तों ये लगेंगे AMD में, ठीक है ना, ये AMD के लिए होता है, तो इसको हम फिलहाल फेंक देंगे, फेंक ही देना है, रखना है नहीं उसको, ठीक है ना। यही दो लगने वाले हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो हमारा क्लैंप है ना, ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक टेप लगा हुआ है, ये हम हटाएंगे, ठीक है। और ये हमारा स्टैंड है जो कि हम इसके ऊपर टाइट कर लेंगे। तो पेज की मदद से हम इसको टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लग गया इस पर।
अब इसको एक बार दोस्तों हम पूरे तसल्ली से टाइट करके ये क्लियर कर लेंगे कि कहीं से कोई दिक्कत वाली बात ना हो, क्योंकि ये मशीन हमें बना करके भेजनी है महाराष्ट्र, पंढरपुर दूर जाएगा ये मशीन। तो तसल्ली होनी चाहिए भैया, कोई दिक्कत ना हो जाने में, और जाने के बाद भी वहाँ कोई दिक्कत ना हो, सालों साल मशीन चले। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब ये स्टैंड हम लगाएंगे इसके नीचे, ठीक है। तो चलिए मदरबोर्ड को हम पलट देते हैं और पलटने के बाद हम इसको इसके ऊपर फिट करते हैं। बैक सॉकेट हमने लगा लिया है और इसको हम पूरे ही तसल्ली से पलट लेंगे, ठीक है। और पलटने के बाद अब हम इस पे अपना पेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। और पेस्ट अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे अपना स्टॉक कूलर फिट करेंगे। तो हम यहाँ पे जो पेस्ट लगाने वाले हैं वो पेस्ट हम इसके जो कंपनी के पेस्ट हम यही लगाएंगे, दूसरा पेस्ट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आपके सामने ही हम इसको अनलॉक करेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ओरिजिनल पेस्ट रख लेते हैं और लोकल पेस्ट लगा देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। लोकल पेस्ट में वो क्वालिटी नहीं होती है जो ओरिजिनल में होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वालिटी उसमें होती तो कंपनी भी जानती है कि मार्केट में 10 रुपये की बड़ी डिब्बी मिलती है, तो वो आपको ये अलग से आपके लिए नहीं भेजती। ये आपको हमेशा समझना है। अगर कंपनी ने दिया है तो कुछ खास होगा, नहीं तो वो भी जानती है कि 10 रुपये के मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। कभी भी लगाइए, ओरिजिनल लगाइए। चलिए इसको अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ये फैल जाता है, और कम पड़ेगा तो हम और लगा लेंगे। पेस्टिंग हमने कर लिया है बड़ा शानदार तरीके से। और पेस्टिंग कभी भी इस तरीके से की जाती है कि पेस्ट बाहर की तरफ ना फैले, बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से। और ये हमारा स्टॉक कूलर है जो कि हम इसके ऊपर बिठाएंगे। तो इसको बिठाने के लिए हम इसके सारे पेच एक दूसरे से मैच करवा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने करवा लिया मैच। स्टॉक कूलर हमने बहुत ही तसल्ली पूर्वक हमने लगा लिया हुआ है। कहीं से कोई संदेह नहीं रखता हूं मैं काम करने में कि नहीं मैंने लगाया है, पता नहीं सही लगाया नहीं। तो वो मैंने क्लियर तरीके से लगा लिया है। पेस्टिंग करके बहुत बढ़िया से मैंने इसको बिठा लिया हुआ है, ताकि जो प्रोसेसर की हीट है वो 100 के 100% हीट स्टॉक कूलर को ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। चलिए फ़ैन लगा लेते हैं। तो ये हमारा फ़ैन RGB वाली, इसको हम इसके ऊपर डायमेंशन मिलाते हुए इसको बिठाएंगे, यानी कि जितना ऊपर उतना ही नीचे होना चाहिए। तो ये हमारा लॉक कर दिया हमने, और ये हमारा इस साइड दूसरे साइड का लॉक, और ये है इसके वायर। तो यहाँ पे ये स्टिकर हम हटा देंगे। इसको स्टिकर इसलिए हटा देंगे दोस्तों क्योंकि स्टिकर वगैरह रहेगी तो वो धूल इकट्ठा करती है अपने अंदर, ठीक है। तो क्योंकि पीसी हमें एकदम बिल्कुल क्लीन बनाना है। अब ये वायर हम यहाँ पे सॉकेट लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो वायर है इसको हम टाई करके इसके अंदर डाल देंगे। दोस्तों मदरबोर्ड का हमारा काम खत्म हो चुका है, और हम यहाँ पे आपको दिखा दें। देखिए ये वायर हमने डाल दिया है अंदर, और ये हमने यहाँ पे सॉकेट CPU वाले में लगा दिया है, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल लुक आपको लग रहा होगा देख करके। मैं खड़ा कर देता हूँ है ना, बढ़िया लग रहा है अभी से ही, बहुत शानदार। ये मशीन जाएगी पंढरपुर महाराष्ट्र। चलिए इसको रखते हैं साइड में, और साइड में रखने के बाद अब जो हमारी बारी है वो आती है कैबिनेट की, कैबिनेट लगाने की, मतलब कि ये सारा सामान उठा के कैबिनेट में डालने का। तो ये कैबिनेट हम आज लगाने वाले हैं RGB कैबिनेट, और आपको इसको खोल करके हम दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें फैसिलिटी है। ये हमारा इसका ग्लास, ये पूरा ग्लास है। तो दोस्तों ये है आज का हमारा कैबिनेट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आगे से 3 फैन है RGB, पीछे एक फ़ैन है एग्जॉस्ट के लिए, और 2 फैन अगर लगाना चाहें तो RGB या नॉर्मल जो भी है लगा सकते हैं, ठीक है। पीछे की साइड में हम आपको दिखा दें। बड़ा शानदार कैबिनेट है, अच्छा लगता है, प्रोफेशनल लुक है, कहीं भी रखिए बड़ा शानदार लगता है। तो अब ये मदरबोर्ड हम इसमें बिठाएंगे, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो इसका VRM हीट सिंक है ये काफ़ी चौड़ा है, लगने में दिक्कत करेगा। तो उससे पहले क्या है कि हम ये फ़ैन यहाँ पे ये उतार लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें 4 पेच लगे हैं आपके सामने ही। हम इसको खोल करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे, ताकि मदरबोर्ड हमें लगाने में दिक्कत ना हो। और मदरबोर्ड लगाने के बाद वापस हम इस फैन को बाद में लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों मदरबोर्ड को इसमें लगाने से पहले ये मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैंड कम है, तो पहले हम स्टैंड पूरा कर लेते हैं। ये है इसके पैकेट जो इसके साथ आते हैं। इसमें स्टैंड वगैरह सारे कंपनी खुद देती है। इसमें एक पैकेट आता है पेच का, ये हम सारा बाहर निकाल लेंगे पेच। 2-3 स्टैंड हमें लगाने हैं, 3 स्टैंड, तो हम इसको पहले इस पे लगा लेंगे। स्टैंड सारे हमने ओके कर लिए हैं। 9 स्टैंड लगते हैं, और 9 के 9 स्टैंड मैंने ओके कर लिए हैं, ठीक है। चलिए मदरबोर्ड बिठाते हैं। तो ये है हमारा आज का धाकड़ वाला मदरबोर्ड, ठीक है ना। इसको हम बिठाएंगे इस पे, और मदरबोर्ड बिठा करके हम सारे पेच लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक खास जानकारी और दे दें कि मदरबोर्ड बड़ा ही तसल्ली से रखना होता है,
और आगे से पीछे से चारों तरफ से ये मिला लेना होता है, सुनिश्चित कर लेना होता है कि ये बढ़िया से बैठ गया है या नहीं। क्योंकि अगर एक बार कुछ पेच आपने लगा दिया, कहीं से टंगा हुआ है या टेढ़ा है, आड़ा है, तिरछा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो उसी में पकड़ के पेच पूरा चाँप देंगे, कस देंगे, उसी में धर के ठेल देंगे। लेकिन ये नहीं कि उसको पहले ही मिला लें, ऐसा नहीं करना चाहिए काम, ये तरीका नहीं है काम का। काम का मतलब है कि एक बार में पहले आप सुनिश्चित कर लें ओके है, फिर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए पेच लगाते हैं। मित्रों, ये सारे पेच हमने लगा लिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ पे कम है, ये भी हम लगाएंगे। सारे के सारे पेच कंप्लीट हो गए, 9 के 9 पेच लग गए। क्योंकि दूर भेजना है, और दूर भेजना हो ना भेजना उससे क्या मतलब है, हमारा काम है, हम काम सही तरीके से करेंगे। ठीक है ना। 9 पेज के लिए कंपनी ने जगह दिया है, समझिए बात को, बड़ा शानदार चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको 8 ही लगाना था तो कंपनी क्या बेवकूफ़ है? कंपनी भी तो एक माइनस कर सकती थी, क्योंकि कंपनी जानती है कि यहाँ पे एक चाहिए, जरूरी है। क्या है? जरूरी है। इसीलिए कंपनी ने होल मारा और वहाँ पे जगह बनाया है। अगर जरूरी नहीं होता तो कंपनी जगह नहीं बनाती। जगह बनाई है तो लगाइए, और पेच इसके साथ आते हैं, पर्याप्त पेच रहते हैं। क्या करेंगे बचा करके? जिसका काम कर रहा है बढ़िया करिए, क्योंकि उसने बड़े विश्वास पे आपको काम दिया हुआ है। मैं करता हूं, और आपके लिए भी ये कहूँगा क्या करना चाहिए इस तरीके से। तो चलिए, ये हो चुका है हमारा कंप्लीट मदरबोर्ड वगैरह। अब इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, कि अब हमें लगानी है, इसमें पूरी कनेक्शन करनी है, सप्लाई देनी है, और अपना जो वायरिंग वगैरह वो कंप्लीट करना है। तो इससे पहले क्या करना है हमें, कि अपना जो सप्लाई है वो हम लगा लेंगे। तो सप्लाई ये देखिए, ये सप्लाई हम लगा रहे हैं 550 वाट, और ये आता है गीगाबाइट की तरफ से। 80+ ब्रॉन्ज सप्लाई है, बड़े शानदार सप्लाई है। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम इसको इसके अंदर फिट करते हैं। ये है दोस्तों हमारा सप्लाई, ये है यूज़र मैनुअल, ये आता है एक पावर केबल जो हम उनको भेजने का प्रयास करेंगे उसमें डाल करके, अगर डब्बा ख़राब ना करता हो तो। ठीक है, ये है इसके 4 पेज, और यहाँ पे एक पैकेट मिलता है कि मॉइस्चर वगैरह ना पकड़े। और ये है भैया हमारा गीगाबाइट 550 वाट 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई। काफ़ी वजन है भैया, ये देखिए, देख रहे हैं ना गीगाबाइट की ब्रांडिंग। और P550B, नीचे 120 mm का फ़ैन लगा हुआ है, काफ़ी वजन है, कम से कम 2 से 2.5 किलो, और पूरा कूलिंग भरपूर ये करता है, अपने आप को ठंडा रखता है। बड़ा शानदार लग रहा है, देखने में बड़ा गजब का लग रहा है। ठीक है, वायर वगैरह भी इसके ब्लैक हैं, अच्छे हैं फिलहाल। चलिए, ये हमने यहाँ से खोल लिया, ये खुल गया हमारा। खोलने के बाद एक बार आप लोग इसकी लंबाई चेक करा दें, वायर की लंबाई, तो देख पा रहे होंगे भरपूर लंबाई है। चलिए, अब देर ना करते हुए, यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे डस्ट फिल्टर लगा हुआ है एयर के लिए, और ये डस्ट फिल्टर, और यहाँ पे 120 mm का ये जो होल है आपका कटिंग, ठीक है, इसको मैच कराना है इससे। ठीक है, चलिए स्लाइड कर लेंगे, और स्लाइड करके इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, और इसके पेच हम लगाएंगे। ये है मित्रों हमारा पेच, ये एक पेच हम लगा करके फिलहाल इसको होल्ड कर देंगे ताकि इधर उधर ना भागे। तो ये लग गई सप्लाई, अभी से ही बड़ा गजब का लग रहा है हमारा ये CPU। अब ये हमारा सारा वायर, ठीक है ना। तो वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने के लिए क्या है मित्रों, कि सारे वायर पहले हम सुलझा लेंगे, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, सुलझाते क्रम में। तो वायर जो भी है आप इसको पहले ही सुलझा लें, इस तरीके से सही कर लें, सीधा कर लें एक दूसरे से जो उलझा हुआ है। उसके बाद फिर आप वायरिंग का कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हर बार हम आपको बताते हैं कि हम लगाते हैं सबसे पहले 24 पिन कनेक्टर। यहाँ होल है, यहाँ से हम इसको एंटर कर लेंगे, और एंटर करने के बाद हम इसको इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम बिठाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तार को फिर एक बार हम इधर से चेक कर लेंगे सुलझाते क्रम में, और ये हम यहाँ से इसको लगा लेंगे। किसी भी कंप्यूटर की जो मेन सप्लाई होती है दोस्तों, वो होती है 24 पिन कनेक्टर। बड़े तसल्ली से ये सुनिश्चित कर लेना रहता है कि सप्लाई हमारी जो उसके कनेक्टर हैं वो आपस में पूरा बैठ गया या नहीं। अगर ये लूज रहेगा तो जब लोड पड़ेगी तो वो हीट करेगा, और हीट करने के बाद वो धीरे धीरे PCB उसकी जल जाएगी, कुछ महीनों में आपको पता भी नहीं चलेगा। और बर्न हुआ PCB या फिजिकल डैमेज PCB कंपनी वारंटी नहीं लेती है, ये ध्यान देना है आपको। चलिए, अब यहाँ पे हमें लगाना है CPU की सप्लाई, क्योंकि हमने 24 पिन कनेक्टर लगा लिया हुआ है। तो इसको भी हम सुलझाते क्रम में इसको हम एंटर कर लेंगे। एंटर करने के लिए हम देख लेंगे यहाँ से एंटर हो जा रहा है या नहीं। पिन को हम बड़े ही तसल्ली से यहाँ पे लगा लेंगे, और इसको भी खटक की आवाज़ आ गई इसके अंदर से, बैठ गया।
दोनों सप्लाई हो गई। अब हम जो तीसरा कनेक्टर लगाएंगे वो लगाएंगे हम USB 3.0 फ्रंट वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इसको भी हम यहीं से एंटर कर लेंगे, ये हमारा सही जगह है। यहाँ से एंटर करने के बाद ये हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बड़े गजब की पीसी बनाऊंगा, बड़ा शानदार स्पीड निकाल करके दिखाऊंगा। मैनुअल बायो सेटिंग करके देंगे और पूरी जानकारी देंगे कि किसका मशीन बन रहा है, किधर भेज रहा हूँ, किस कुरियर से जा रहा है, ट्रैकिंग ID, पूरी जानकारी। सामने वाले का फोटो मैं दिखा ही चुका हूँ, उनका मोबाइल नंबर भी मैंने दे दिया है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं, कहीं से कोई चीटिंग वाली बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे प्ले एडिट सॉल्यूशन ही एक ऐसा चैनल है जिस पे विश्वास करके लोग लाखों रुपए भेजते हैं मशीन बनवाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते क्रम में बैक साइड में जो हमारा पैनल है उस पैनल का ऑडियो का और USB 2.0 ये लगा लेते हैं। तो चलिए फटाफट ये भी लगा करके हम इस काम को भी ख़त्म करते हैं। यहाँ से ये पास कर लेंगे हम, और ये यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, ये हम एंटर कर लेंगे अपना दोनों सॉकेट। ये आ चुका हमारा दोस्तों, यहाँ पे लगा लिया। और दूसरा सॉकेट हमारा ये है जो कि है हमारा USB 2.0, तो वो भी हम यहाँ पे लगा लेंगे और वो भी हमने लगा लिया। एक्स्ट्रा जो हमारा वायर है इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम पास कर देंगे अंदर की तरफ, यानी कि हमें दिखाई ना दे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हिडन हो गई। चलिए ये पूरा कंप्लीट पीसी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल हवादार, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन। चलिए अब क्या करना है कि इसका पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव LED और पावर LED ये वाली वायर हमें लगानी है। तो इसके लिए हम एक सही स्थान चुनेंगे। ये है इसके लिए एक सही स्थान, यहीं से हम करेंगे दोस्तों इसको एंटर, और ये आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे अपना ये पावर स्विच, ये लगा लिया हमने। लीजिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पावर स्विच, रीसेट स्विच, हार्ड ड्राइव LED और पावर LED ये भी हमने लगा लिया। और मशीन बिल्कुल हमारा क्लीन है, साफ़ सुथरा है। और ये है इसका पीछे का साइड। तो इसमें अब क्या करना है दोस्तों कि हमें एक फ़ैन इसका लगा पीछे वाला, वो भी हम लगे हाथ लगा दें। कार्यक्रम इसका ख़त्म ही करें, सारा वायरिंग कनेक्टर लगा करके आपको पावर ऑन करके एक बार दिखा देंगे। तो चलिए ये फ़ैन भी हम लगा लेते हैं। इसके सॉकेट को हम पास कर लेंगे यहाँ से, और पास करते क्रम में, ठीक है ना, ये हम यहाँ पे लगा लेंगे। 4 पेच हमने यहाँ से निकाले थे, पूरे के पूरे पेच लगाएंगे, ठीक है। ये भी फ़ैन हमने लगा लिया 120 mm वाली बैक साइड की। और ये इसका एक दूसरे का सारा पावर सप्लाई है, मेल फीमेल। तो हम इसका भी मेल फीमेल एक दूसरे से जोड़ करके क्लियर कर देंगे, इधर से हम लेंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। और इसमें एक हमें देनी है पाटा पावर सप्लाई। ये रहा हमारा एक पाटा का सप्लाई, ठीक है, जो कि चला जाएगा इसके अंदर इसे पावर देने के लिए, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे लगा दिया तसल्ली से, और सारा एक दूसरे से मैंने पैरेलल में जोड़ रखा हुआ है। ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में, ये आपको समझना पड़ेगा। सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पढ़े हैं तो अलग बात है। चलिए कभी बताएंगे इसको भी विस्तार से, सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है। और अब जो फालतू वायर है उसको हम साइड में छांट देंगे। तो ये हमारे कुछ वायर अभी एक्स्ट्रा हैं। एक हमने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है साटा के लिए, हार्ड ड्राइव लगानी है ना, तो डेटा के लिए, तो उसके लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम इसको कर देंगे ग्राउंड। चलिए इसको ग्राउंड कर देते हैं, और ग्राउंड करके मतलब कि मोड़ करके एक दूसरे से बांध करके और इसको हम अंदर डाल देंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम डाल देंगे अंदर, और इसमें लगानी है हमें एक 2 TB की हार्ड ड्राइव। तो लगे हाथ अब लगा ही देते हैं। ये है हमारा इसका सॉकेट, जो कि हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सॉकेट नहीं, इसको ट्रे बोल सकते हैं, हार्ड ड्राइव ट्रे है ये। तो इसको हम लगे हाथ लगा ही देते हैं हार्ड ड्राइव अपना। दोस्तों इसके नीचे 4 पेच लगते हैं, और चारों के चारों मैंने लगाए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 पेच हैं और यहाँ पे 2 पेच हैं। अक्सर मैंने देखा है दोस्तों, मशीन जो मेरे पास कहीं और से बनी हुई मशीन आती है स्पीड सही करने के लिए ना, 2 ही लगे होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोग। चलिए लगा लेते हैं, इसको स्लाइड कर लेते हैं। लॉक वाली पेच भी हमने लगा ली है, और ये पीसी हमारा हो चुका है पूरे तरीके से
कंप्लीट। अब इसमें करना क्या है कि हम इसको चेक करेंगे पावर दे करके, और चेक करने के बाद अब क्योंकि टाई करना बाकी है, टाई तो अभी भी कर सकते हैं, 100% क्लियर है कि चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान है और 100% इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो पहले चेक कर लेंगे, वोल्टेज सारा मिला लेंगे, टेम्परेचर चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी मैनुअल बायो सेटिंग करेंगे, उसका प्रोफाइल बना करके सेव करेंगे, और जब जाकर के हम विंडोज़ वगैरह डाल करके इंस्टॉलेशन करके, और फिर इसकी जो आउटपुट निकल रही है, जो इसका कितना टाइम लग रहा है एक्सपोर्टिंग में, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और उसके बाद जिनका पीसी है उनको डायरेक्ट वीडियो कॉल लगाएंगे, वीडियो कॉल लगा करके उनको भी इस पीसी की लुक दिखाएंगे और उनका रिएक्शन क्या है वो भी हम आपको डायरेक्ट कैमरे पे दिखाएंगे। तो चलिए अब इसको यहाँ से उठा करके लेके चलते हैं अपने मेन काउंटर पे, और बाकी के जो इसमें काम बाकी है, जो बायोस की सेटिंग वगैरह जो मैंने अभी आपको बताया, वो कंप्लीट करके फिर बाकी की जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देते हैं। दोस्तों कंप्लीट ये पीसी ओके हो चुकी है, बायोस भी हमने सेट कर लिया, मैनुअल बड़ा शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकल करके आया मशीन का। और फिटिंग जो है, फिटिंग भी मैं अपने मर्जी के मुताबिक, जब तक मुझे खुद से तसल्ली ना हो जाए, मैं कभी भी पीसी पैक करके सामने वाले को नहीं भेजता। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये पीसी बन करके जानी है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कौन सा जगह जाना है मेरे दिमाग से उतर है, मैं आपको फिर एक बार डायरी दे करके बताता हूं। डायरी मेरे हाथ में है, इनका नाम है अभिनंदन मेहता, पंढरपुर महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर मैं फिर बता देता हूँ, 9891318009। आप खुद भी कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इनका फोटो के साथ इनका मोबाइल नंबर दिखाया हुआ है, और 50,000 रुपये इनका हमारे पास एडवांस है, ये मशीन हमें बना करके भेजनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि साफ सुथरा काम है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि कुछ छिपाने वाला है या कोई मुझे सामने वाले से फ्रॉड करना है या फिर आपके साथ फ्रॉड करना है। तो क्लियर है किसका बन रहा है, किसको भेज रहा हूँ, किधर जा रहा है। अभी ये पैकिंग होगी तो पैकिंग का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, और पैकिंग का वीडियो दिखाने के साथ साथ किस कोरियर से इसकी पैकिंग लगाई जा रही है वो भी दिखाऊंगा, कोरियर की पर्ची भी दिखाऊंगा, ट्रैकिंग आईडी भी दिखाऊंगा। आप खुद भी ट्रैक करके ये क्लियर कर सकते हैं कि क्या सर जी वाकई में इस मशीन को बनाया, इस पीसी को बना करके भेजा है, या बस सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे 3 साल 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जानते हो सर जी ईमानदार आदमी। लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो कैसे विश्वास कर ले मेरे ऊपर, सही है ना। तो पूरी जानकारी दूंगा, बिल्कुल क्लियर कट जानकारी दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, पीसी कैसा लग रहा है ये दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये है हमारा पीसी, बिल्कुल साफ सुथरा, एक भी फालतू का वायर आपको झूलता हुआ लटकता हुआ दिखाई नहीं देगा, एकदम चमाचम। एक बार ब्लोअर मार दीजिए मशीन चमक जाएगी, ब्रश मार दीजिए मशीन चमक जाएगी, देख रहे हैं ना, एकदम नीट एंड क्लीन, चकाचक, कोई भी फालतू वायर नहीं। और सारा वायर हमने बैक साइड में इसको ला करके टाई कर दिया हुआ है। इधर आइए मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये भैया हमारा वायरिंग एकदम टकाटक, हर जगह टाई मैंने कर रखा हुआ है, देख रहे हैं, एकदम हिलेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, पूरा टाई है। और ये मशीन भेजेंगे महाराष्ट्र ढक्कन डुक्कन लगा कर। तो ये हमको कंप्लीट जानकारी देनी थी, आगे का 3 फैन और ये आरजीबी वगैरह सब कंप्लीट ओके है। अब 2 चीज बचती है जो आपको बताना है। सबसे पहली चीज कि मशीन इतनी शानदार स्टैंड बाई कंडीशन, मतलब बंद कंडीशन में है, इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन करने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो चलिए ऑफिस के लाइट को ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद इसकी आरजीबी हम आपको दिखाते हैं। भैया ये हमने दबाया पावर बटन, और भाई जी ये है इस मशीन की आरजीबी। आगे से 3 फैन, बिल्कुल हवादार, किसी भी मौसम में चलाइए एक जैसा परफॉर्मेंस। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि आगे से 3 फैन है तो दुनिया भर का धूल अंदर जाएगा, ना भैया, धूल नहीं जाएगी, डस्ट फिल्टर लगा है आगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल धूल अंदर जानी नहीं है। और जो इसका फैन है स्टॉक कूलर, वो भी आरजीबी है, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा बढ़िया है। पीछे भी एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, एक्स्ट्रा जो गर्मी बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। 2 फैन की जगह ऊपर भी है, लगाना चाहते तो भाई साहब हमारे लगा सकते हैं। बाकी अभी जितना फैन है ये पर्याप्त है। अगर अलग से और दिखावाबाजी करना है तो फैन लगा सकते हैं, नहीं तो फैन की जरूरत इस मशीन के अंदर नहीं है। हाथ लगाने के बाद पूरी कूलिंग, इधर से पूरा हवा आ रहा है, और मशीन आप देख रहे होंगे सर जी कितना भरा भरा लग रहा है, ठीक है ना, पूरा चाँप करके रैम लगी है, 4 रैम है, 8 जीबी की 4 स्टिक, और मशीन एकदम मस्त दिखाई दे रहा है। चलिए लाइट ऑन करते हैं और बाकी की जानकारी हम आपको आगे देते हैं। ग्लास ग्लूस लग करके दोस्तों हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है पीसी, और अब हम इसको पैक करेंगे। लेकिन ये बताना ज़्यादा जरूरी है कि रेंडर की टाइमिंग क्या है। 1 घंटे का रेंडर इस मशीन के अंदर बगैर ग्राफिक कार्ड के मैनुअल बायोस सेटिंग पे 6 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है।
6 मिनट 20 सेकंड का एवरेज है। और ये 20 सेकंड मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, जबकि ये हो गया था 6 मिनट लगभग 12 सेकंड पे, लेकिन मैं 20 सेकंड मान लेता हूँ क्योंकि बंद करते करते 3-4 सेकंड। तो ये टोटल आपका 6 मिनट 12 सेकंड है जो एक्चुअल इसका टाइम है एक्सपोर्टिंग का, 1 घंटे का रेंडर। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने आप लोगों को क्लियर करा दी कि रेंडर की टाइमिंग क्या है। 12 जनरेशन मशीन है, सामान सारा आपने देखा हुआ है, मैनुअल बायो सेटिंग पे है। एक बार फिर मैं यहाँ पे क्लियर करा दूं कि अगर यही सामान आप बगैर बायो सेटिंग के अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो 40 से 45 मिनट लेगा। ठीक है, तो यहां तक आप श्योर हो गए हैं। अब जिनका मशीन है उनको लगाते हैं वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल लगा करके उनको मशीन दिखाते हैं, उनको जानकारी देते हैं और मशीन की रेंडर की स्पीड वगैरह हम उनको बताते हैं, क्योंकि अभी उनको सिर्फ इतना पता है कि हमारा काम चल रहा है, रेंडर कितने टाइम में हो रही है, मशीन कैसा दिख रहा है, ये सब उनको जानकारी अभी नहीं है। तो चलिए हम आपके सामने ही उनको वीडियो कॉल लगाते हैं। तो दोस्तों, अभिनंदन मेहता जी को, जिनका कि ये पीसी सामने आप देख पा रहे होंगे, जो कि बनके तैयार है और मैंने सारे टेस्ट करवा दिए हैं, लेकिन जिनका पीसी है मैंने उनको नहीं बताया हुआ है, तो मैं उनको वीडियो कॉल लगा लेता हूँ। और मैं हर बार जब भी किसी की पीसी बनती है सामने वीडियो कॉल लगा करके उनको बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो ऑन कैमरा मैं सामने आपके उनको वीडियो कॉल लगाता हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उनको वीडियो कॉल जा रहा है। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्ते सर जी। एक मिनट सर, माइक नहीं लगाया मैं। दोस्तों, कॉल यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हैं हमारे अभिनंदन मेहता जी, जो कि इस समय वीडियो कॉल पे हैं। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है ना? हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हैं हमारे महाराष्ट्र पंढरपुर से। सर, एक बार अपना कंप्लीट एड्रेस बताइए। रिकॉर्डिंग चालू है इस समय यूट्यूब पे। मेरा मोरनी में, तालुका माडा, जिला सोलापुर जी, पंढरपुर के नजदीक है। अच्छा अच्छा, 30 किलोमीटर। ठीक है ठीक है। आपकी पीसी हमारे पास बन रही है, और आपने जो एडवांस पैसे भेजे हैं एक बार वो भी क्लियर कर दीजिए, ताकि दर्शक सुन सके कि आपने कितना पैसा एडवांस डाला था मुझे। नहीं, पहले 2000 स्कैन करके डाला, बाद में स्कैन नहीं हुआ तो नंबर पे डाल दिया बाकी का। आपके कितने पैसे हैं मेरे पास? 50,000 है। 50,000 रुपये आपके एडवांस है, बिल्कुल सही है। चलिए, आपको हम आपकी पीसी दिखाते हैं। ये है सर आपकी पीसी पूरी कंप्लीट। ओके, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, और एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं यहाँ पे, कि इस मशीन के अंदर 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट के अंदर निकल के आ रही है। सिर्फ 6 मिनट 1 घंटे का रेंडर। ठीक है, तो ये जानकारी देनी थी, इसीलिए मैंने आपको वीडियो कॉल किया है। और बाकी सारा मशीन वगैरह बन के पूरा कंप्लीट है, ओके है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको पैकिंग करके हम आपको निकालने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है ना? तो किसी काम को लेकर के मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था 2-3 घंटे, तो नहीं तो ये निकल चुका होता, लेकिन अभी टाइम है, 9 बजे तक पार्सल निकलती है, कोई दिक्कत नहीं, हम पार्सल निकाल के आपको और इसकी पर्ची भेज देंगे। हाँ, चलेगा सर। ठीक है ना? क्योंकि मेरा वीडियो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, जिनका रहता है पीसी उनको भी वीडियो कॉल लगा के पूरी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं यूट्यूब पे। क्योंकि आप तो इधर आए नहीं है सर, आप इधर से 1500-2000 किलोमीटर दूर है। हाँ, सही है ना? ठीक है ना? तो सामने वाला आखिर कैसे विश्वास करेगा कि पता नहीं सही बात है, सर जी झूठ बोल रहे हैं, कई सारी चीजें हो जाती है ना दिमाग में। नहीं, सर जी सच बोल रहे हैं। सर जी को खाली पेमेंट डालने का, सर जी बाद में टेंशन लेते हैं अपना। हाँ, ये बात है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फोन में आपका कट कर रहा हूँ, बाकी इसकी पैकिंग करके मैं आपको कंप्लीट एड्रेस और इसकी पैकिंग का फोटो भेजता हूँ। एड्रेस आप पढ़ लीजिएगा, आप उधर से डन कर देंगे कि हाँ एड्रेस ओके है, पार्सल निकाल देंगे। ओके, ठीक है सर। ये आधे से पौन घंटे में हो जाएगा। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने जो हमारे सर थे, नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है उनका, अभिनंदन मेहता जी, ठीक है ना, उनको मैंने वीडियो कॉल करके आपके सामने दिखाया, मशीन भी दिखा दी, स्पीड भी बता दिया, और स्पीड की जानकारी मैंने आप लोगों को भी दे दी। और ये कंप्लीट मशीन बन करके आया है। मैं आपको एक बार बजट बता दूं, पूरा कंप्लीट डेटा वगैरह सारा ले करके यहाँ पे मैंने नोट करके रखा हुआ है। तो ये 94,000 रुपये की CPU आई है इनको। ठीक है, डाटा वगैरह छोड़ करके अलग से ये अलग है। 94,000 की पीसी है, 1 घंटे का रेंडर 6 मिनट। ठीक है, तो ये थी इसकी कंप्लीट जानकारी, और सारा कुछ क्लियर साफ है। जिनका मशीन बन रहा है उनको भी मैंने लाइन पे दिखा दिया। अब रेंडर भी हमने बता दी, प्राइस भी हमने आपको बता दिया। बताना क्या है, बताना 1-2 चीज़ और है। जैसा कि आप लोग
किसी गांव से हैं, शहर से हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो बहुत सारे सवाल दिमाग में रहते हैं कि मैं किसको फ़ोन करूं, कौन मिलेगा, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, पता नहीं किसका डेटा बढ़िया है नहीं है, वो आदमी चोर है, ईमानदार है। देखिए होता क्या है ना कि आजकल ज़माना बड़ा दूसरे हिसाब का हो रखा है भाई साहब, तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्ले एडिट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल एक अपने आप में विश्वसनीय प्रतिष्ठान है, आप भी जानते हैं। लगातार आप मेरी वीडियो देखते होंगे और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इस चैनल के द्वारा या मेरे द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी ठगी या फ्रॉड नहीं किया गया है और ना ही कभी ऐसा सुनने में आएगा। चलिए बताना मेरा काम है। बताना ये है कि जो लोग लगातार मुझे 3 या 4 साल से मेरे चैनल को देख रहे हैं या सब्सक्राइब कर रखे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक किसी तरीके का कोई मतलब मेरे द्वारा या मेरे चैनल का कोई परिचय मतलब एक मोहताज नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए कि आप पहली बार YouTube पे मेरा ही वीडियो, यही वाली वीडियो देख रहे हैं, तो आप कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? तो मेरे और भी सारे वीडियो हैं, देखिए जानकारी मिलेगी। बहुत सारे पीसी हमने बना करके भारत के कोने कोने में भेजे हैं, भेजते भी हैं, ये भी जाने वाला है। एक अभी थोड़ी देर पहले एक पार्सल मैंने लगाई है, ये भी मशीन आपके सामने ही निकलेगी। बताना यह है कि इसकी कंप्लीट पैकिंग करेंगे, पैकिंग भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का पैकिंग किया जाता है, क्योंकि ये भी आपके सवाल दिमाग में चल रहे होंगे कि पता नहीं पैकिंग करके इतना बड़ा CPU भेजेंगे, रास्ते में कोई पटक दे, फूट जाए, खराब हो जाए तो सर जी जिम्मेदारी नहीं लेंगे या हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये CPU जब यहाँ से बन करके जाएगी तो ये जाएगी पूरी डायमेंशन के साथ। डायमेंशन ये क्या चीज़ होता है ये भी समझ लीजिए। एक तो होता है नॉर्मल कुरियर, मतलब हमने ये पैकेट लगा दिया, बात खत्म, वो उठा के फेंक देंगे, उठा करके ऐसे पटक देंगे, ऐसे एक होता है कुरियर। एक होती है डायमेंशन के साथ, तो डायमेंशन में थोड़ा सा चार्ज हमारा एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन उसमें क्या है कि लिखा रहेगा कि ये डायमेंशन मतलब कि ये टूटने वाली चीज़ है, तो इसको आराम से वो उठा करके लोड करेंगे या फिर अनलोड करेंगे, यानी कि गाड़ी से उतारेंगे भी तो भी उठा के उतारेंगे और रखेंगे भी तो भी उठा करके ही रखेंगे, ऐसे फेंकेंगे नहीं। तो ये डायमेंशन के साथ आती है। दूसरी चीज़ कि पैकिंग इतनी ज़बरदस्त होती कि वो उठा करके फेंक भी दें तो कुछ भी होना नहीं है इसका। तकरीबन मान के चलिए बबल्स वाली जो पन्नी आती है, 60 मीटर 70 मीटर पन्नी इस पर लग जाते हैं लपेटने में। इतना मोटा लेयर हम चारों तरफ से इसको बना करके पूरा कवर करके जब भेजते हैं। तो चलिए पैकिंग करते हैं, पैकिंग दिखाते हैं, और पैकिंग दिखाने के बाद इसकी कंप्लीट एड्रेस दिखाएंगे। जिनको भेज रहे हैं उनका मोबाइल नंबर पहले भी मैं दिखा चुका हूं, फोटो दे चुका हूं, वीडियो में भी आपने देखा, और इनका मोबाइल नंबर कंप्लीट एड्रेस हम फिर आपको आगे भी दिखाएंगे, और दिखाने के बाद ही हम जाकर के यहां से आपका पार्सल निकालेंगे, ठीक है। और पार्सल निकालने के बाद किस कोरियर से पार्सल को लगाया जा रहा है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ वहां की भी हम एक बार वीडियो बना करके आपको उपलब्ध कराना चाहेंगे। थोड़ा सा ये हो जाता है कि हो सके वो कोरियर का जो ऑफिस वाला है वो वीडियो ना बनाने दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोरियर का वीडियो नहीं बनाने देगा फिर भी हम कोरियर की पर्ची लास्ट में लगाएंगे ही लगाएंगे, और उस पर जो कंसाइनमेंट नंबर रहती है, ट्रैकिंग आईडी, आप डायरेक्ट गूगल खोल करके और उनकी ट्रैकिंग आईडी डाल करके आप खुद भी ये बात सुनिश्चित कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में सर जी ने ये पीसी बना के लगाया है, रास्ते में है, पहुंच गया या जा रहा है। अगर ये वीडियो आप कुछ दिन बाद देखते हैं तो ये पहुंच चुका रहेगा, अगर ये वीडियो आप तत्काल देखते हैं तो ये रास्ते में आपको बताएगा। तो मेरा काम रहता है पूरा साफ सुथरा, ईमानदारी के साथ मैं काम करता हूं। इनके 50,000 रुपये हमारे पास एडवांस आए हुए थे, बाकी का पेमेंट हम इनको फ़ोन करके बता देंगे और ये सामान पैक करके हम आगे लगा देंगे। अब बताने गए दोस्तों कि अगर आप भी एक शानदार वीडियो एडिटिंग का डेटा चाहते हैं तो मेरे डिस्प्ले पे हमेशा आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और एक शानदार डेटा आप आकर के भी लेके जा सकते हैं। अगर आसपास नज़दीक के हैं तो, या अगर बहुत दूर से हैं तो आप कुरियर से मंगवा सकते हैं, DTDC या ब्लू डॉट, बहुत सारे कुरियर हैं, किसी से मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आपको चला जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर भी मंगा सकते हैं और वीडियो एडिटिंग का डेटा भी मंगवा सकते हैं। चलिए देर ना करते इसको पैक करते हैं, और पैक करने के बाद कंप्लीट एड्रेस दिखाने के बाद हम चलते हैं सीधा DTDC ऑफिस और वहां पे पार्सल लगा करके आपको इसकी पर्ची उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों पैकिंग करनी है इस मशीन की, तो पैकिंग से पहले क्या करेंगे कि हम एक पन्नी का लेयर डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि स्क्रैच वगैरह इस पे हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। दो तीन सामान है जो कि हमें भेजनी है। सबसे पहली चीज कि इनका है भैया वाईफाई का एंटीना। इनकी खास ये डिमांड थी कि भैया हमें वाईफाई के साथ ही चाहिए, तो एक ये वाईफाई है, इसको भी हम किसी पन्नी में लपेट करके डालेंगे। और ये है इनका पावर केबल, ठीक है ना। तो पावर केबल भी हम इनको भेजेंगे साथ में ताकि ये चला सके। तो पावर केबल हम डायरेक्ट इसमें नहीं डालेंगे, स्क्रैच पड़ सकती है, ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है।
हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको हम इसमें लपेट देंगे, ठीक है। इससे ये हो जाएगा कि ये स्क्रैच नहीं डालेगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इसमें रैप कर देते हैं, और खास करके इस होल्डर से डर रहता है, होल्डर ही बचाना रहता है। चलिए ये हो गया हमारा इसके अंदर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे या फिर ऐसे जगह पे लगाएंगे जहाँ पे ये डर ना रहे खराब होने का या दबने का, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और ये है भैया इनका एंटीना, ठीक है। तो चलिए एंटीना को भी हम इसके अंदर लपेट देते हैं ताकि ये सुरक्षित जाए। और इसमें हम टेप मार देंगे, ठीक है दोस्तों। ये है इनका एंटीना वाईफाई का, तो इसको भी हम साइड से कहीं से डाल देंगे। चलिए ये हमारा आ गया एंटीना। अब इनका रह गया भैया यहाँ पे एक डोंगल, ठीक है। तो ये पैकेट, ठीक है, छोटा सा, इसके अंदर इसको डाल देंगे, यहाँ से कर देंगे इसको पैक। और पैक करने के बाद हम थोड़ा सा टेप ले लेंगे, ठीक है, और हम इसको यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये कहीं भी जाएगा नहीं। ये टोटल सामान आ गया, पावर केबल, एंटीना वाईफाई का, और यहाँ पे ये डोंगल। बाकी इनका ड्राइवर का सीडी आया नहीं है, आपने वीडियो में देख लिया है। बाकी सारे सामान इसमें लग चुके हैं, कहीं से कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो छूटा हो। बाहर रहती है सिर्फ पावर केबल, एंटीना और डोंगल, ठीक है। तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब क्या करेंगे भैया, हम करेंगे इसको बंद, और बंद करने के बाद इसकी पूरी कंप्लीट पैकिंग करेंगे आपके सामने। चलिए हम टेप मार लेते हैं यहाँ पे एक बार आपके सामने ही। ये है दोस्तों हमारी पूरी कंप्लीट पैकिंग, हमने यहाँ पे टेप लगा दिया। ये हमारा हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब इस पे क्या करना है, पूरी रैपर लपेटनी है, बबल्स वाली पन्नी, तो उसको लपेट करके और फिर आगे हम आपको इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी देते हैं। दोस्तों जिनका की मशीन आपके सामने पैक किया गया और पैकिंग किस तरीके से हुई है एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह है इसकी पैकिंग, ठीक है ना, बिल्कुल शानदार। और पैकिंग किस तरीके से होती है, हाँ, कई बार मैंने वीडियो में दिखाया है, ठीक है ना। और पूरा ये देख रहे हैं ये कितना स्पंजी है, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक है ना, इतना मोटा लेयर है चारों तरफ से, ठीक है। और इसको किसी भी साइड से आप उठाइए, पटकिए, रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ओके है। देखिए, ठीक है, इतना मोटा इसका लेयर है चारों साइड से। तो ये पूरा पैकेट हमारा तैयार हो चुका है, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे। रखने के बाद पूरा टेप मार करके पूरा कंप्लीट मशीन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, ये है इनका कंप्लीट एड्रेस जिनको ये जाने वाला है, ठीक है। ये जा रहा है पंढरपुर, महाराष्ट्र, ठीक है। एक मोबाइल नंबर इनका ये है, और ये है इनका नाम अभिनंदन मेहता। ये मोबाइल, दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे इनका है, ठीक है। नीचे मेरा एड्रेस है। तो ये इनका कंप्लीट एड्रेस है। आप इस पे कॉल करके इनसे बात करना चाहते हैं, बात कर सकते हैं, और बात करने के साथ साथ संतुष्ट हो सकते हैं कि क्या वाकई में सर जी ने मशीन भेजा भी है कि फर्जी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। देखिए, हर आदमी की अपनी एक सोच होती है। कुछ आदमी उसी चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं तो उसको उसमें सच्चाई दिखती है, और जब वो आदमी उसी चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से देखता है तो उसमें उसको सच्चाई नहीं दिखती है। तो आप ये क्लियर करने के लिए इनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और बात करने के साथ साथ मैं इसका पूरा कंप्लीट आपको ट्रैकिंग आईडी इसी वीडियो के लास्ट में लगा करके देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि जहां पे ये पार्सल लग रही है वहां का भी एक वीडियो या एक फोटो मैं निकाल करके दूं, ताकि आप ये क्लियर कर सकिए कि मतलब किस कोरियर से लगाया जा रहा है। वैसे डीटीडीसी से जाने वाली है, डीटीडीसी का सर्विस फास्ट है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी कंप्लीट ट्रैकिंग आईडी दूंगा। गूगल खोलिए, टाइप करिए डीटीडीसी ट्रैकिंग, ट्रैकिंग नंबर वहां पे डालिए, आपको तुरंत दिखा देगा कि ये कहां तक पहुंचा हुआ है। अगर ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो तब तक ये मशीन डिलीवर हो चुकी रहेगी। अगर डिलीवर होने से पहले देख रहे हैं तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये मशीन कहां तक पहुंचा है। तो चलिए चलते हैं कोरियर ऑफिस और इसको लगाते हैं, और लगाने के बाद पर्ची आपको देते हैं। फिलहाल ये बताना चाहेंगे कि आप भारत में किसी भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग और वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करके नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे जो कि डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग का डेटा ले सकते हैं। साथ ही साथ एक मीडियम बजट में, लो बजट में या फिर हाई बजट में एक शानदार मशीन बनवा करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। उसके बाद भी अगर आपके मन में किसी तरीके का कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए पीसी बिल्ड के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।